साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। अमेज़न हरे रंग का एक विशाल समंदर है जो एमरल्ड, जेड और ऑलिव के अनगिनत शेड्स से बना है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। अमेज़न बेसिन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की जगह है जहां ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। अमेज़न नदी इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन इस रेन फॉरेस्ट के बीच से बहती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी लेकर बहती है। अमेज़न नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाटरवेज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है जो जंगल को जोड़ती हैं और उसकी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखती है। ये एक अद्भुत जगह है, नेचर की पावर का एक जीता जागता सबूत। यहाँ की हवा ह्यूमिडिटी से भरी होती है, लाइफ और डिके की खुशबू एक प्राइमल सिम्फनी में मिली होती है। अमेज़न प्रोफाउंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की जगह है, अर्थ के सिस्टम का एक वाइटल ऑर्गन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां अर्थ की लगभग 10% नोन स्पीसीज रहती है। इसकी डेप्थ्स में अस्टॉनिशिंग ब्यूटी और वैरायटी के क्रीचर्स रहते हैं। जैगवर्स अंडरग्रोथ में घूमते हैं, उनके कोट्स पर पत्तों के शैडोज होते हैं। मंकीज कैनोपी में झूलते हैं, उनकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। इंसेक्ट्स हम और बज करते हैं, चारों तरफ टीमिंग लाइफ की याद दिलाते हैं। अमेज़न नदी खुद लाइफ से भरी है, छोटी पिरान्हस से लेकर विशाल अरापाइमा तक, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश में से एक है। ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी सिर्फ एक स्पेक्टिकल नहीं है, ये पूरे प्लैनेट की हेल्थ के लिए जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स कम होते हैं। रेन फॉरेस्ट का इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ एक डेलिकेट बैलेंस है जो आसानी से बिगड़ सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा रीजन है। ये अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल निभाता है। एटमॉस्फेयर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। ये प्रोसेस ग्लोबल टेम्परेचर्स को स्टेबलाइज करने और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। अमेज़न एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर भी रिलीज करता है जिससे साउथ अमेरिका और उसके बाहर रेनफॉल पैटर्न्स इन्फ्लुएंस होते हैं। अमेज़न की हेल्थ प्लैनेट की हेल्थ से जुड़ी है। इसके डिस्ट्रक्शन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और वाइटल इकोसिस्टम्स के डिसरप्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेज़न को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक रीजनल कंसर्न नहीं है, ये एक ग्लोबल इंपेरेटिव है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है जिनमें से ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर, लॉगिंग और माइनिंग की वजह से होता है, सबसे ज्यादा प्रेसिंग इश्यू है। हर साल जंगल के बड़े हिस्से साफ कर दिए जाते हैं, अक्सर इलीगली, कैटल रैंचेस, सोयाबीन प्लांटेशंस और डेवलपमेंट के दूसरे फॉर्म्स के लिए। इस डिस्ट्रक्शन के रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे जैसे जंगल साफ होते हैं, अनगिनत स्पीसीज अपने घर खो देती हैं, कई एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच जाती हैं। फॉरेस्ट कवर के लॉस से वाटर साइकिल भी डिसरप्ट होता है जिससे ज्यादा ड्राउट्स और फ्लड्स आते हैं। इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट और प्लैनेट का फेट बैलेंस में है। आने वाली जनरेशंस के लिए इस वाइटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए